समर्पण एकेडमी के द्वारा यहाँ पे एनडीए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो आयोजन किया गया उसमें कोटद्वार के अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले आपका गुड नेम जानना चाहूँगा। शिया वाखंडी। स्कूल का नाम भी आप बताएंगे। मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर। So my name is Shivam Singh and TCG Public School. So my name is Saloni Bist and I am from TCG Public School. My name is Saloni Bist and I am from TCG Public School. अच्छा सिया, आप मुझे बताओ, यहाँ पे आज स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ एनडीए का, और कुछ दिन पहले ही आपने एक लेटर लिखा था 2.5 अक्षर पत्र लेखन में भी आपको 25,000 रुपये का नकद इनाम मिला था, पोस्ट ऑफिस ने जो करवाया था। आज ही एनडीए का एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ। आप मुझे इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ, आप कैसे रहा एग्ज़ाम? मज़ा आया पेपर देके। पहली बार पेपर दिया तो पता चला कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है पेपर देने का। तो जैसे आप अभी तक स्कूल्स में पढ़ते थे, स्कूल की पढ़ाई जो होती थी, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यहाँ पे आपको एक मौका मिला, तो क्या कहेंगे इस समर्पण एकेडमी के लिए? मैं कहूँगी कि ऐसे एग्ज़ाम कराने चाहिए। जैसे आज हमने एक्सपीरियंस किया तो और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए एक्सपीरियंस करने का इन एग्ज़ाम्स को। आगे आपने भी जैसे बोला था कि मुझे डिफेंस में ही जाना था, जब मैंने आपका 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, आपका गोल भी था डिफेंस में जाना, और आज आपको 2 दिन बाद मौका भी मिल गया। तो क्या कहेंगे आपको कि कोटद्वार में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो करवाई जा रही हैं? कोटद्वार में भी तैयारियां करवाई जा रही हैं, तो कोटद्वार में ही करनी चाहिए या कोटद्वार से बाहर जाना चाहिए? वो तो ये डिपेंड करता है कि जो एकेडमी है वो किस प्रकार का हमको जो सोर्स है किस प्रकार कैसा है। अगर ये एकेडमी हमें अच्छा सोर्स देती है तो हमें कोटद्वार में करना चाहिए। अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है यहाँ का कुछ भी तो हमको तब बाहर जाना चाहिए। आज जैसे इन्होंने मौका दिया आपको, एक पैटर्न बना करके दिया कि इस तरह से आता है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। थैंक यू सर। आप आए आज एकेडमिक जो एग्ज़ाम है आप देते रहे हैं, लेकिन आज आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और एनडीए एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखा कि किस तरह से पेपर आता है, तो आपको लगा कि कुछ चेंज था? यस सर, इसमें चेंज बहुत है, क्योंकि जो हमारा रेगुलर पेपर होते हैं जैसे स्कूल में देते हैं हम, तो उनसे अलग होता है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट अलग, मतलब जैसे कि हमारा जीके आ गया, इंग्लिश आ गया, तो ये बहुत अलग था। तो हमें बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा कि हमने पेपर दिया। जैसे आपको लगता है कि ये जो एग्ज़ाम हो गया, अब इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं? यस सर, और अब डिफेंस में हमें रुचि है, तो इसलिए हम एनडीए का क्लियर करना चाहते हैं। तो हमें एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से आता है, पैटर्न क्या है, और इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है। हम मोस्टली साइंस जो होते हैं बच्चे, साइंस के स्टूडेंट, तो इंग्लिश को वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि इंग्लिश ईजी है, तो हमें इंग्लिश को भी एक साथ पढ़ना है। ये मेन इम्पॉर्टेंट था। आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके की कोचिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं आप पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए का जो एग्ज़ाम है, जो रिटर्न होता है, उसको क्वालिफाई कर पाएंगे? यस सर, ये जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से हमें 3 दिन पहले ही पता चला कि स्कॉलरशिप का पेपर है, तो हम प्रिपेयर नहीं थे इतने पूरे। जिस हिसाब से हमने अभी पेपर देखा तो हम हाफ प्रिपेयर, क्या 70-80% प्रिपेयर रहते, तो हम क्वालिफाई कर सकते थे, इतना हमें यकीन है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आज आप यहाँ पे आए। थैंक यू सर। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप यहाँ पे आए, किस तरह से लगा आपको, एग्ज़ाम हुआ और आपको पूरा यहाँ पे सपोर्ट मिला, क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा कि मैंने मतलब एक तरीके से ना कि पता चला कि मेरे मतलब क्या कमी है, तो उसमें हम मतलब देखेंगे ना, अच्छा मतलब परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ऐसी। और इस एकेडमी ने आपको मौका दिया, क्या कहेंगे इनके लिए? मतलब अच्छा लगा कि मतलब ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ने हमारे लिए किया ऐसा कुछ, और हम उसमें मतलब हमें पता चला कि हमारी कमियाँ क्या है अंदर, और इससे पता चल रहा है कि हम टेस्ट देख के हमें पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ में अच्छा ध्यान लगाना है अपना। जैसे हमारा जीके अच्छा होना चाहिए, और हमें जैसे हम साइंस के स्टूडेंट तो हमें जीके में भी ध्यान देना चाहिए अपने। ये नहीं समझना कि जीके कुछ नहीं है, और इंग्लिश को भी ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश में भी। आज के एग्ज़ाम ने कहीं कि अब अपने गोल को सेट करने में मदद किया? यस सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो इस तरह से ये स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने अपने फीडबैक दिए, और कई सारे स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करने के लिए आए और बच्चे समझ पाएंगे। तो समर्पण एकेडमी का एक प्रयास था। अब उम्मीद की जाती है कि कोटद्वार के बाकी के जो स्कूल जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनके बच्चे भी आएंगे और उनको एक मौका मिलेगा कि बड़े शहरों पे वो न जाए और कोटद्वार में ही उनको एक बेहतरीन माहौल ये समर्पण एकेडमी देने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे एक एग्ज़ाम आपने दिया, एनडीए का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और अपने स्कूल का नाम बताएंगे। मेरा नाम अमरदीप है, मैं AUGIC कर्णो घाटी में पढ़ता हूँ।
आज यहाँ पे जो समर्पण एकेडमी में एक एग्ज़ाम आपने दिया कि किस तरह से एनडीए का, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इससे पहले आपने दिया था, ये फर्स्ट टाइम रहा है? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आगे जो आपके गोल्स हैं या कम्पिटिटिव उसमें जाना है आपने, तो आपको लगता है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ आपका आज का, क्योंकि आपको मैंने देखा है कई सारी साइंस एग्जीबिशन में भी आप आते हैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिया इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं? जी सर, बिल्कुल आइडिया मुझे लगा है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है और क्या मेरा लेवल है अभी क्वेश्चंस को लेकर, और कितनी मुझे अभी बेहतर तैयारी करनी है। आप क्या कहेंगे समर्पण एकेडमी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। आप स्कूल में भले ही रोज़ पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन आज इसने एक अपॉर्चुनिटी आपको दी, तो क्या कहेंगे समर्पण के लिए? सर पहले तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई यहाँ पर ढूंढने में कि कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर जैसे मुझे मौका मिला है, ये मेरे गाइडेड टीचर्स की तरफ से मुझे ये मौका मिला था कि यहाँ आप आ सकते हैं कोचिंग के लिए। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली और हेल्पफुल हैं, और बाकी कोचिंग के बाद आगे का पता चले। आपको लगता है कि जो बच्चे कोटद्वार से बाहर चले जाते थे एनडीए या तमाम जो और कोचिंग से, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी वो कामयाब हो सकते हैं? सर बिल्कुल, जैसे टीचर्स हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे बच्चों ने तैयारी करी और आगे निकले हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर यहाँ पर सब आएंगे कोचिंग वगैरह के लिए। एक लास्ट मैसेज में आपसे उन बच्चों के लिए जो भटकते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ भी उन्हें अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? सर मैसेज ये रहेगा कि नॉलेज हर तरफ है, बटोरना आपकी जिम्मेदारी है। यानी आपके कोटद्वार में भी नॉलेज है, अगर आप चाहें तो ले लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जीवन में करना क्या है। दुनिया बहुत एडवांस है। अगर आप दिल्ली चले जाओ, अगर आप देहरादून चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, तो वहाँ के बच्चे का गोल जो है 10वीं से स्टार्ट हो जाता है, मुझे ये करना है। हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारा गोल एक फिक्स नहीं कि हमें जीवन में ये करना है, और इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। आपका यहाँ पर पहले होगा कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, आपको पता है जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है उनमें क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है, ओनली 33%। कितना है? आपको अगर कोई बड़ी जॉब भी चाहिए तो 33% चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 90 चाहिए तभी आप एस बनोगे, आई बनोगे, पीसी बनोगे। ओनली 33% का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मतलब जितनी बड़ी जॉब है हमारे देश में है या जो भी करियर बना करते हैं, उसमें आपको इसीलिए रखा गया है क्योंकि नंबर क्या नहीं करते, आपको शो नहीं करते। क्या नंबर आपको बताएंगे? अगर इसके नंबर कितने लोग बता रहे हैं, हाथ खड़े करते हैं, उनको पता है कि आज क्यों बुलाया गया है? पता है? मैं बताता हूँ आपको क्यों बुलाया गया। कई बच्चे चाहते हैं कि वो थोड़ा पढ़ाई करें, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद वो अपने आप को बताएं कि क्या करना है। टीचर्स करते हैं, ठीक है, तो टीचर आपको गाइड करते हैं, और इसीलिए वीडियो पंचायत डेवलपमेंट होगा, और जैसे आपका ये आपका लेकिन सबसे पहली बात है हमें गोल तो पता है हमें करना क्या है। बड़ी बात है कि हमें पता हो कि हमें करना क्या है, इसलिए आपको बुलाया गया है। हम 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे।